नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह नई मालिका प्रारंभ की है। इस मालिका का उद्देश्य यही है, जो बुद्धि प्रामाण्यवादी है उन्हें धर्म का महत्व ध्यान में आए और जिनकी धर्म पर श्रद्धा है, श्रद्धालु हिंदू है, उनकी धर्म के ऊपर की श्रद्धा और बढ़े। इस दृष्टिकोण से ही यह धर्म विज्ञान की मालिका प्रारंभ हुई है। इसमें हमने हमारा सनातन धर्म कैसे वैज्ञानिक है इसके बारे में हमने समझ कर लिया। हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति कैसे थी, कितने हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि एक संशोधक थे, विज्ञानवादी थे, तो उन्होंने किस प्रकार से हमारे नए नए खोज की थी, ये हमने यहाँ पर समझ कर लिया। अभी पिछली बार हमने गणित इस विषय के बारे में जान कर लिया कि गणित ये विषय भारत से कैसे निर्माण हुआ है, हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने इसका निर्माण कैसे किया है, ये हमने समझ कर लिया। अंक गणित के विषय में हमने जान कर लिया। आज के इस धर्म विज्ञान के कार्यक्रम में हम कालगणना के विषय में समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ इस चर्चा में हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित है। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, में अगला प्रश्न आपसे यही है कि सृष्टि की उत्पत्ति से काल की गति चालू है, तो इसके संदर्भ में भारतीय शास्त्र तथा पश्चिमी विचारधारा क्या कहती है, इसके बारे में आप हमें बताएं। सृष्टि की उत्पत्ति से ही गति चालू होती है। मूलतः ये गति यानी ही काल है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। इसमें भारतीय शास्त्र क्या बताता है, पश्चिमी विचारधारा क्या बताती है, उसका थोड़ा सा हम तुलनात्मक अध्ययन जरूर करेंगे कार्तिक जी। इस सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई तथा यह सृष्टि कब तक रहेगी, यह एक जो प्रश्न है वो मानव के मन में निरंतर चलते आ रहा है। युग बदला है, समय बदला है, मगर मनुष्य के मन का यह प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। और आधुनिक विज्ञान के जो काल में एक प्रख्यात आधुनिक वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में, जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम यानी समय का एक संक्षिप्त इतिहास, इस पुस्तक में अपने जो विचार व्यक्त किए हैं उसमें वे लिखते हैं कि सृष्टि और काल का एक ही साथ प्रारंभ हुआ है। ये सत्य ही है। जब सृष्टि स्थिर है, जब गति नहीं है, तो काल अव्यक्त ही होता है। सृष्टि की निर्मिति की प्रक्रिया शुरू होना यानी गति आना, और ये गति यानी उस समय का काल होता है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है या ये ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तो उसकी जो कारणीभूत घटना है उसको उन्होंने आदि द्रव्य में बिग बैंग यानी एक महाविस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के साथ ही अव्यक्त अवस्था से वो ब्रह्मांड व्यक्त अवस्था में आने लगा। ऐसे उन्होंने एक थ्योरी वहां पर रखी है। और वे कहते हैं कि वो विस्फोट के साथ जब निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसी के साथ काल का भी निर्माण या उत्पन्न हुआ है, ऐसे उन्होंने बताया है। अतः सृष्टि और काल एक साथ ही प्रारंभ हुए, और काल कब तक रहेगा, तो जब तक ये सृष्टि है तब तक काल रहेगा। सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो काल की गति रुक जाएगी, काल थम जाएगा। तो इस प्रकार से स्टीफन हॉकिंस ने अपने पुस्तक में यह विचार उसने रखे हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि फिर सृष्टि अगर निर्माण हुई है तो सृष्टि के पूर्व था क्या, और कहां से सृष्टि निर्माण हुई। तो इसके उत्तर में स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि यह बात है, यह आज हम सबके लिए अज्ञात है। और आगे वे कहते हैं कि इसे जानने का एक साधन हो सकता है, और वो एक उदाहरण बताते हैं कि जैसे कोई तारा, यानी ये जो स्टार्स कहते हैं, उस तारा कब नष्ट होता है यानी कब मरता है, तो जब उसका ईंधन यानी क्या, तो उसमें से प्रक्षेपित होने वाली प्रकाश और ऊर्जा, तो ऊर्जा रूप में, प्रकाश रूप में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा जब समाप्त होने लगती है,
तब यह तारा सिकुड़ने लगता है और फिर वो नष्ट होता है। अब ये स्टीफन हॉकिंस ने ये आधुनिक विश्व में आधुनिक उपकरणों के सहायता से अध्ययन करके चिंतन करके उन्होंने अपने विचार रखे हैं। अब हजारों वर्ष पूर्व भारतवर्ष में जो ऋषि थे उन्होंने इस पर चिंतन किया, इसका साक्षात्कार किया और उन्होंने भी अपने विचार लिख के रखे। उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर उनके चिंतन का सार क्या था? तो ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति के बारे में एक विस्तृत से वर्णन लिखा है और इस वर्णन को लिखते हुए हमें उन्होंने समझाया है कि पहले ना तो ये सत्य था ना तो असत था, ना परमाणु था ना आकाश था, तो फिर उस समय क्या था? वे कहते तब ना मृत्यु थी ना अमरत्व था। वे कहते थे ना दिन है ना रात थी, तो फिर क्या था? तो उस समय स्पंदन शक्ति युक्त वह एक तत्व था, एलिमेंट था। सृष्टि पूर्व अंधकार अंधकार से ढका हुआ था, यानी सृष्टि पूर्व अंधकार था और अंधकार से ढका हुआ था और वह एक तप की शक्ति से युक्त ऐसा अव्यक्त तत्व था। अब सर्वप्रथम हमारे यहां ऋषि ने काल की परिभाषा करते हुए यही कहा है कि कलयति सर्वाणि भूतानि, यानी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को सृष्टि को खा जाता है, नष्ट कर सकता है, उसे काल कहते हैं। साथ ही हमारे ऋषि मुनियों ने यही कहा कि ब्रह्मांड एक बार बना और नष्ट हुआ, ऐसे नहीं होता है, अपितु उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय होती है, पुनः उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय होती है और यह चक्र चलते रहता है। यानी उत्पत्ति ये वन टाइम एक्ट है ऐसे नहीं कहा है। हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने उस उत्पत्ति स्थिति लय के चक्र को ही जाना था कि ब्रह्मांड की निर्मित और नष्ट होने की प्रक्रिया को उन्होंने जान लिया था। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति, फिर परिवर्तन और फिर सृष्टि का लय, इस रूप में ये विराट काल चक्र चल रहा है, ऐसे हमारे ऋषि मुनि हमें समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है और तब राजा परीक्षित महामुनि शुकदेव से एक प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं कि हे महामुनि शुकदेव, यह काल क्या है? उसका सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा रूप क्या है? तो उसका महत्तम यानी सबसे विराट रूप क्या है? यानी देखो, उस समय भी राजा परीक्षित के मन में काल के संदर्भ में प्रश्न आया था और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काल का रूप क्या है, उसका वर्णन क्या है, ऐसे प्रश्न उन्होंने शुक मुनि से पूछा था। तब शुक मुनि ने जो इसका उत्तर दिया वह मात्र आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, आज से हजारों वर्ष पूर्व शुकदेव मुनि ने कहा कि विषयों का रूपांतर यानी बदलने की जो प्रक्रिया है, तो विषयों का रूपांतर ही काल का आकार है। यानी जो नित्य, चाहे व्यक्ति में हो, सृष्टि में हो, पंचमहाभूते में हो, सजीव या निर्जीव सृष्टि में हो, उसका जो निरंतर रूपांतरण ही चल रहा है, उसमें जो बदलाव आ रहा है, यही काल का वर्तमान आकार है और उसी को निमित्त बनकर यह काल तत्व स्वयं को अभिव्यक्त करता है। हम काल काल करके किसी काल्पनिक वस्तु को ढूंढ रहे हैं, मगर हमारे सामने आसपास जो भी हमें जो निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया दिख रही है, उसी में से काल अभिव्यक्त हो रहा है, क्योंकि वो तो गति है, परिवर्तन है और यह अव्यक्त से निरंतर व्यक्त होकर अलग अलग रूपों में व्यक्त होते रहता है। तो काल के बारे में जो भी विराट आप देख रहे हैं वो काल है और जो भी छोटा या सूक्ष्म आप देख रहे हैं वो भी काल है। तो यह समझकर अगर हम लेते हैं तो काल के बारे में हम थोड़ा सा समझने का एक अभ्यास इसमें हो सकता है। तो इतना बड़ी काल की महिमा है कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो शुकदेव मुनि जी का उदाहरण बताया, तो उससे तो हमें ये एक बात सभी को ध्यान में आती है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितने वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो शास्त्र हमारे सामने रखा है
वो उसको कितना वैज्ञानिक आधार है। भारतीय कालगणना की व्याप्ति सूक्ष्मतम से महत्तम अर्थात प्रचंड है, तो ऐसे कहा जाता है। तो इस कालगणना के संदर्भ में भी आप हमें मार्गदर्शन करें। ये अच्छा प्रश्न पूछा कार्तिक जी आपने। मतलब जैसे अभी मैं बता रहा था, राजा परीक्षित जी ने काल का सूक्ष्मतम और महत्तम यानी सबसे छोटा और बड़ा क्या रूप है, ऐसे प्रश्न पूछा था। तो उसको ही थोड़ा सा विस्तार से मैं आगे लेके जाना चाहूंगा कि भारतीय कालगणना के छोटे से छोटे यानी सूक्ष्मतम तथा महत्तम यानी विराट से विराट यानी विशाल रूप में जो ले जाना है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमें समझकर लेनी होगी। इससे हमें हमारे जो शास्त्रों की परिपूर्णता कितनी थी, वो कितना प्राचीनतम होने के बाद भी कितना वैज्ञानिक था, इसकी कल्पना करने के लिए हमें सहायता होगी। हमें हमारे ऋषि मुनियों की जो प्रज्ञा थी, ज्ञान थी, उन्होंने जो हमें ये विरासत दिया है, वो अगर हम जान लेते हैं तो हमें अत्यंतिक भाव से, कृतज्ञता से उनके चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने की हमें आवश्यकता है। और हमें अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, हमारे धर्म विज्ञान, हमारी धर्म के जो सिद्धांत है, उसके प्रति हमें गर्व करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। अभी हम कालगणना का, काल का छोटे से लेके बड़े तक कैसे उसका संबंध है, वो हम देखेंगे। यानी अगर हमारा वर्तमान जो एक दिन है, वो समझो 24 घंटे का है। 24 घंटे का अगर ये दिन है, तो पुरातन कालगणना के अनुसार ये 8 प्रहर होता है। यानी 8 प्रहर और 24 घंटे, यह एक समतुल्य है। अब 8 प्रहर 24 घंटे यानी एक अहोरात्र, यानी दिन और रात्र मिला के एक हमारा अहोरात्र होता है। अब एक अहो और एक रात्र, यानी अगर एक अहोरात्र 24 घंटे का है, तो एक अहो या एक रात्र ये 12 घंटे की होती है। और 12 घंटे के अगर हिसाब से देखें तो प्राचीन परंपरा से वो 4 प्रहर का होता है। अब हम प्रहर प्रहर देख रहे हैं, तो एक प्रहर है, तो वर्तमान में हम समय घंटे के हिसाब से गिनते हैं। तो एक प्रहर कितना होता है, तो 3 घंटे और 6 नाड़िका, ये समतुल्य एक प्रहर होता है। अब नाड़िका क्या है, नाड़िका का प्रतिमान क्या है, प्रमाण क्या है, तो 2 नाड़िका यानी 1 तास 60 मिनट तथा एक मुहूर्त। 2 नाड़िका का मतलब है 1 तास 60 मिनट एक मुहूर्त। एक प्रहर यानी एक तो 3 घंटा, या पारंपरिक इसमें 6 नाड़िकाएं। यानी अभी हम जो तुलना कर रहे हैं, वो आधुनिक कालगणना और पुरातन दोनों की तुलनात्मक है। तो एक प्रहर यानी 3 घंटा वर्तमान कालगणना के अनुसार, या 6 नाड़िका पारंपरिक कालगणना के अनुसार। अब 2 नाड़िका यानी या तो 1 घंटा, या 60 मिनट, या एक मुहूर्त। अब एक जो नाड़िका है, या नाड़िका को दंड भी कहा जाता है, दोनों का समान ही अनुपात होता है। तो एक नाड़िका या एक दंड जो है, यानी वर्तमान के 30 मिनट, या पारंपरिक इसके 15 लघु, इसके समतुल्य होता है। अब उस समय का जो लघु है, तो एक लघु यानी वर्तमान के 2 मिनट, या 120 सेकंड, या पारंपरिक दृष्टि से 15 काष्ठा। अब एक काष्ठा यानी कितना, तो 5 क्षण, 5 क्षण यानी 8 सेकंड। और एक क्षण यानी कितना, एक क्षण यानी 3 निमेष, 3 निमेष यानी 1.6 सेकंड। अब एक निमेष यानी कितना, एक निमेष यानी 3 लव, 3 लव यानी 0.53 सेकंड। यानी एक निमेष यानी हमारी पलक झपकने के लिए, आंखों की जो पलक है, तो वो अगर अपने आप वो झपकते रहती है,
तो पलक झपकने के लिए जो समय लगता है उसे एक निमिष निमिष मात्र ऐसे उसका सामान्य भाषा में प्रयोग किया जाता है, यानी पलक झपकने के क्षण में ही वो घटना हो गई है। अब एक लव यानी पारंपरिक दृष्टि से तीन वेद, और तीन वेद यानी वर्तमान कालगणना के अनुसार 0.17 सेकंड। अब एक वेद यानी कितना प्रमाण है, तो एक वेद यानी 100 त्रुटि, 100 त्रुटि अर्थात 0.056 सेकंड का काल। अब एक त्रुटि यानी कितना, तो एक त्रुटि यानी तीन त्रसरेणु अर्थात 0.00057 सेकंड। अब एक त्रस रेणु वो कितना नाप है, तो एक त्रस रेणु यानी तीन अणु, तीन अणु अर्थात 0.000019 अब एक अणु कितना होता है, एक अणु यानी दो परमाणु, दो परमाणु अर्थात 0.0000063 यानी वर्तमान के इतने सेकंड गिनने की क्षमता उस समय थी और वो उसे एक अणु कहते थे। और सबसे जो छोटा प्रमाण था काल गणना का उसे एक परमाणु कहा जाता था। एक परमाणु यानी वर्तमान जो आधुनिक काल गणना है उसके अगर उसके साथ अगर समतुल्य या अनुपात में हम अध्ययन करते तो 0.0000032 ये जो सेकंड का कालावधि है वर्तमान का, अगर हम इतना सेकंड अगर हम गिन पाते हैं तो वो एक परमाणु का कालावधि था। और वो प्रारंभिक प्राचीन पारंपरिक समय में एक परमाणु की काल की गिनती वो करते थे। अब ये है महत्तम यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा काल का प्रमाण। अभी जो हमने ये कालगणना के संदर्भ में जान लिया वह काल का छोटा 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 सबसे छोटा यानी सूक्ष्मतम रूप क्या था वह हमने समझ लिया। परंतु हमारे पारंपरिक कालगणना में उसका जो महत्तम यानी बड़ा से बड़ा कालगणना का जो स्वरूप है तो वह कैसा था। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने काल के व्यापकता को, उसके जो बड़े एक एकक है प्रमाण है उसको कैसे जान लिया था वह भी संक्षेप में हम अभी सुन लेंगे। तो अगर हमने जो देखा कि 6 श्वास, तो 6 श्वास का मिलकर एक विनाड़ी ऐसे उसको कहा जाता था। 60 श्वास का एक नाड़ी यानी 6 श्वास का एक विनाड़ी तो 60 श्वास का एक नाड़ी, और 60 नाड़ी का एक दिन, यानी अगर दिन के 24 घंटे है और 24 घंटे को अगर हमको विभाजित करना है तो पारंपरिक कालगणना एक दिन को 60 नाड़ी में विभाजित करती है। और ये जो 60 नाड़ी है तो उसमें एक नाड़ी यानी 60 श्वास, इस तरह का वो एकक था। अब 24 घंटे यानी 8 प्रहर यानी एक अहोरात्र, ये हमने पहले भी इसमें देखा था। अब बढ़ते क्रम में हम आगे कैसे जाएंगे कि 15 अहोरात्रि का एक पक्ष होता है, यानी एक 15 दिन का एक छोटा सा सर्कल होता है। वो जो 15 अहोरात्रि का एक पक्ष बनता है, एक तो वो कृष्ण पक्ष होता है या शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष यानी जहां पे चांद कला कला से बढ़कर वो पूर्णमासी की तरफ जाता है, या प्रकाशमान जो पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। और चांद जब कला कला से धीरे धीरे कम होते होते वो जब अमावस्या की तरफ जाता है, यानी डार्क नाइट, नो मून डे जिसको हम कहते हैं, तो उसके तरफ जाता है, वो कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अब महत्व की क्या है कि हमारा जो एक मास है, पारंपरिक भारतीय संस्कृति में एक मास की जो कल्पना है वो दो पक्ष यानी दो 15 तिथियों के जो एक एकत्रीकरण है, चाहे शुक्ल हो या कृष्ण हो, वो दो पक्ष मिलके एक मास बनता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये जो मास है ये दो पक्षों से मिलते हैं।
यानी पूर्णिमा से पूर्णिमा या अमावस्या से अमावस्या, ये जो एक कालावधि है दो पक्षों को मिलकर, वह एक महीना, इस तरह से उसका गिनती होती है। अब 2 मास का एक ऋतु होता है, यानी वर्ष के कुलता 6 ऋतु होते हैं और 2 मास का एक ऋतु होता है। ऋतु में कौन से होते हैं? वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, हेमंत है, शरद है और शिशिर है। तो ये 6 ऋतु मिलके एक वर्ष होता है और 2 मास मिलके एक ऋतु होता है। अब ये जो है 2 मास यानी एक ऋतु, तो 3 ऋतु मिलके 6 मास होते हैं, उसका एक अयन बनता है। क्योंकि वर्ष, जैसे एक वर्ष 6 ऋतु में विभाजित होता है, वैसे एक वर्ष 2 अयन में भी बदलाव होता है। एक है उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो 3 ऋतु के जो 6 मास होते हैं, उसमें से एक तो उत्तरायण होगा, एक तो दक्षिणायन होगा। अब 6 ऋतु, 6 ऋतु के 12 मास, 12 मास यानी एक संवत्सर, एक संवत्सर यानी एक वर्ष। तो ये कितनी प्रगल्भता है, यानी एक वर्ष को हम कितने अलग अलग तरीके से उसका आधार लेकर उसको विभाजित कर सकते हैं, वही हमको ये कालगणना सिखाती है। अब मनुष्य का एक वर्ष है, तो यहाँ पर मनुष्य और देवता या विविध, इसकी जो कालगणना है उसका संबंध क्या है वो हम जान लेंगे। मनुष्य का जो एक वर्ष होता है, जिसे हम एक संवत्सर कहते हैं, वो देवता का एक दिन होता है। देवता के जो 360 दिन, क्योंकि हम अंदाज से पकड़ते हैं कि मनुष्य का 360 दिन का एक वर्ष होता है, तो वैसे देवता के जो 360 दिन होते हैं, वैसे देवता का भी वो देवता वर्ष हुआ। अब देवता का एक वर्ष यानी मनुष्य के 360 वर्ष। ये हिसाब ध्यान में है ना, कि देवता का एक वर्ष यानी उसमें मनुष्य के 360 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। अब देवता के जो 1200 वर्ष है, अब हम युगों की तुलना में देवताओं के वर्ष और देवता के वर्ष की तुलना में मानव वर्ष, ऐसा संबंध देखेंगे। तो देवता के 1200 वर्ष यानी एक कलयुग, और देवता के 1200 वर्ष यानी मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, यानी एक कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। अब देवता के जो 2400 वर्ष है, देवता के 2400 वर्ष से एक द्वापर युग बनता है। एक द्वापर युग, देवता के 2400 वर्ष, तो मनुष्य के कितने हो गए? 8,64,000 वर्ष, यानी दुगने दुगने होते जाएंगे अभी। अब देवता के जो 3600 वर्ष है, देवता के 3600 वर्ष का एक त्रेतायुग बनता है। अब एक त्रेतायुग यानी मनुष्य के 12,96,000 वर्ष का एक त्रेतायुग होता है। और देवता के जो 4,800 जो वर्ष होते हैं, उसका एक सत्ययुग बनता है। और एक सत्ययुग यानी मानव के 17,28,000 वर्ष का एक सत्ययुग होता है। यानी पहले हमने क्या देखा कि दिन क्या है, अहोरात्र क्या है, अहोरात्र से पक्ष क्या बनता है, पक्ष से फिर मास कैसे बनता है, फिर वर्ष के 6 ऋतु कैसे होते हैं, या अयन कैसे होता है, अयन के बाद मनुष्य का वर्ष और देवता का वर्ष, इसका संबंध हमने देखा। अब क्या देखा है कि युगानुसार कौन से युग का देवता के कितने वर्ष होते हैं और मनुष्य के कितने वर्ष होते हैं। तो उस तरह से अभी ये जो चारों है, कली, द्वापर और त्रेता और सत्य, ये चारों युग मिलके एक महायुग बनता है। और एक महायुग ये मानव के 43,20,000 वर्षों का होता है। यानी हमारी कालगणना कितनी अचूक और कितनी परिपूर्ण थी, और वो मनुष्य के काल के संदर्भ में भी अध्ययन है उसका, देवता के भी काल के संदर्भ में है, और उस अनुपात में कौन सा युग कितने वर्ष का होगा ये भी सुस्पष्टता हमारे ऋषि मुनियों को थी। हमने यह देखा कि 4 युगों का एक महायुग बनता है। अब 1,000 जो महायुग है, एक सहस्त्र महायुग जो है, उसका एक कल्प बनता है। तो एक कल्प ये कितने मानव वर्ष होता है? तो 4,32 करोड़ जो वर्ष है, ये मानव वर्ष का एक कल्प बनता है।
यानी हमारा जो हम अभी जो देख रहे हैं ये कालगणना हमारी अगर महत्तम यानी बड़े से बड़ी कालगणना हमारे ऋषि मुनियों को कितनी जानकारी थी वो अभी हम देख रहे हैं। 1000 महायुग का एक कल्प यानी 4 अरब 32 करोड़ मनुष्य के वर्ष। अब एक कल्प ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 12 घंटे। यानी मनुष्य की तुलना में अगर हम मनुष्य का अगर विचार करते तो 12 घंटे मनुष्य के जैसे बीतते वैसे ब्रह्मा जी के 12 घंटे यानी एक कल्प हो जाता है। और वो मानव के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इतने होते हैं। अब एक कल्प यानी ब्रह्मा की एक रात्रि यानी 12 घंटे, वह भी मानव के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के होते हैं। यानी ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र जो है जिसमें दिन और रात्रि दोनों आते हैं वो 2 कल्पों की होती है और वो मानवों के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष से समतुल्य यानी समान होते हैं। अब ब्रह्मा जी के जो 30 अहोरात्र है वो ब्रह्मा जी का एक मास होता है। ब्रह्मा जी का एक मास यानी मनुष्य के 2 खरब 59 अरब 20 करोड़ वर्ष। यानी ब्रह्मा जी का एक माह तो मनुष्य के 2 खरब 59 अरब 20 करोड़ मानव वर्ष के इतने समतुल्य होते हैं। ब्रह्मा जी के 12 मास यानी ब्रह्मा जी का एक वर्ष मनुष्य के वर्षों की तुलना में 31 खरब 10 अरब 4 करोड़ मानव वर्ष इतना समतुल्य होता है। ब्रह्मा जी के जो 50 वर्ष है उसको एक परार्ध कहते हैं और ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष है उसे 2 परार्ध। और ये 2 परार्थ को एक महाकल्प यानी ब्रह्मा जी का जो जीवन काल है वो 100 वर्ष है जिसको 2 परार्थ के मिलकर बनता है वह एक महाकल्प। वो मनुष्य के 31 × 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष से समतुल्य होते हैं। यानी अगर ये कालगणना की जो महत्तम बात हम देख रहे हैं उसकी कल्पना किया तो भी उस प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों का चिंतन इतना सखोल इतना व्यापक और इतना सूत्रबद्ध इतना तार्किक इतना वैज्ञानिक था। और ये अंग्रेजों का षड्यंत्र कहते थे कि ना तो भारतीय लोगों को गिनती का ज्ञान था ना तो कालगणना का ज्ञान था। तो कितना हास्यास्पद उनका दावा है वही इसमें से हमें पता चलता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कालगणना के संदर्भ में कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख आया हुआ है। अध्याय 8 में जो श्लोक 17 है वो श्लोक 17 में स्पष्ट जो लिखा है वो श्लोक का अर्थ मैं अभी बता रहा हूं कि जो लोग ब्रह्मा जी के एक दिन का मतलब कल्प यानी एक सहस्त्र महायुग इस अवधि को जानते हैं जो कि सहस्त्रों वर्ष की है तथा एक सहस्त्र वर्ष की अवधि की एक रात्रि यानी जो दूसरा कल्प है उसको जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि को यानी अहोरात्रि को जानने वाले हैं। यानी यहाँ पर मानव की भी एक साधना की या उसके जानने की क्षमता की भी यहाँ लिखी है। और जो व्यक्ति ब्रह्मा जी के एक दिन और रात्रि को जानने वाले उनकी ये कालगणना की जो संकल्पना हमारे सामने रखी है वह हमारे ऋषि मुनियों का ही श्रेष्ठत्व बताते हैं। ब्रह्मा जी के दिन रात को जानने वाले यानी ब्रह्म स्वरूप को वो जाने ऐसे अधिकारी ऋषि मुनि थे, ऐसे उसका अर्थ है। ब्रह्मा जी का एक दिवस यानी एक सहस्त्र यानी 1000 महायुग यानी मानव के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का कालावधि है। अब 71 महायुग ये एक मनवंतर इतना होता है और एक मनवंतर जो है वो 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष का होता है। प्रत्येक मनवंतर के शासक एक मनु होते हैं और प्रत्येक मनवंतर के बाद एक संधिकाल होता है जो कि एक सत्ययुग के बराबर होता है। इस संधिकाल में अंश या अंश अंश प्रलय होने से पूर्व पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। अब हमने जब काल का ये महाप्रचंड रूप
तथा सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, इसके संदर्भ में अभी हमने ये कालगणना की जानकारी लिया है। तो जिन पश्चिमी लोगों के पास 1000 यानी 1 सहस्त्र से भी अधिक गणना करने का ज्ञान नहीं था, और वह लोग आज हमारी संस्कृति पिछड़ी थी यह बता रही है, यह दावा करती है, और हम वर्तमान में आंग्ल विद्या यानी ये अंग्रेजी विद्या के गुलाम, ये कॉन्वेंट या क्रिश्चियन स्कूलों के विद्या के गुलाम बनकर वो जो झूठ बता रहे हैं उसको ही सत्य मानकर चलने की मूर्खता कर रहे हैं। तो शायद अभी ये उनके षड्यंत्र की बात नहीं है, तो ये हमारे मूर्खता की बात हो रही है, यह समझ के लेने की आवश्यकता है। और हमें इस मूर्खता को कहीं तर रोक कर, ये जो हमारी चाहे कालगणना हो, विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, आयुर्वेद की शस्त्र क्रिया, शल्य क्रिया हो, या धातु शास्त्र हो, या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें जो जो नई नई हमारे गुण कौशल्य और उनके आधुनिक विज्ञान की प्रगति की जो हमें जानकारी मिली है, उसका वस्तुनिष्ठ आकलन अगर हम ही करते हैं और वो आकलन करके हमारी गौरवशाली परंपरा को हम ही समझ के लेते हैं, और हमने समझने के बाद हमारा स्वाभिमान जागृत करके अब स्वधर्म, स्व संस्कृति, स्व परंपरा, स्व शास्त्र, स्व कालगणना, इसके अगर हम अनुयायी बनते हैं तो सही मायने में स्वतंत्रता यानी हमारा जो तंत्र था, हमारा जो पारंपरिक और पुरातन तंत्र था, जो आज भी आधुनिक तंत्र के से भी अधिक प्रगतिशील है, ऐसे प्रत्यक्ष जिसका अनुभव और अनुभूति हमें हो रही है, उसको पुनर्स्थापना की प्रक्रिया करने की जब बात आती है तो यही भगवान के अवतारों के धर्म संस्थापना का कार्य है। और हम सब अभी जो भारतीय नागरिक है, हम सब जो हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा के अनुयायी है, अब ये हमारे कंधे पर जिम्मेदारी आई है कि हम सब एकत्रित हो, संगठित हो, धर्म शिक्षा ले, अपने गौरवशाली परंपरा के ज्ञान को समझ ले, और ये विरासत जो है वो विश्व के सामने रखे और भारत को विश्व गुरु करके स्थापित करे। तो मैं भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कार्तिक जी, कि अब वो समय आया है भारत के पुनरुत्थान का, भारत के विश्व गुरु बनने का, और अब हम सब मिलकर पहले स्वयं का स्वाभिमान जागृत करेंगे, अपने इस देश में स्वतंत्र लागू करके इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और इसी के साथ वसुधैव कुटुंबकम यह संकल्पना साकार करने हेतु विश्व गुरु बनकर हर देश में जाकर ये संस्कृति और मूल्यों की, धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमें किया है और जो हमें काल गणना के विषय में बताया, तो इससे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के संदर्भ में भी हम सभी को महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। और साथ ही में पश्चिमी लोगों के पास 1000 एक सहस्त्र से अधिक गणना करने का भी ज्ञान नहीं था, ये भी हम सभी को स्पष्ट हुआ। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मुझे आपसे, आपने जैसे हमें बताया, तो यही पूछना था कि हमारी जो कालगणना है वो इतनी सूक्ष्मतम है और महत्तम है, तो इसको सामान्य व्यक्ति को समझ में आए, इसके लिए क्या व्यवस्था थी, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपने योग्य प्रश्न पूछा कार्तिक जी। यानी ये जो विशाल कालगणना है, तो ये विशाल कालगणना सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आए, और इसकी जो एक अद्भुत व्यवस्था की है, ये हमारे ऋषि मुनियों का एक योगदान है। यानी विशिष्ट मंत्र द्वारा सामान्य व्यक्ति को काल गणना याद करवाने का कार्य ये ऋषि मुनियों ने कितने सहजता से किया था, वो अभी हम समझ लेंगे। जहां उन्होंने खगोलीय गति के आधार पर एक तरफ काल का मापन यानी काल की गिनती किया था, वही काल की अनंत यात्रा अब तक कितनी हुई है या वर्तमान समय तक, उस काल को जोड़ के रखना, और यह केवल जोड़ के रखना इतना ही नहीं, तो ये सर्वसामान्य व्यक्ति को इसका ध्यान रहे, उसके स्मरण में रहे। इसकी भी जो अद्भुत व्यवस्था इस ऋषि मुनियों ने करके रखी थी, उसके तरफ सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि
उन्होंने उस स्मरण में रखने की पद्धति को एक जीवन पद्धति से जोड़ के रखा था। यानी इतनी सहजता से ज्ञान देने की, शिक्षा देने की प्रक्रिया हमारे ऋषि मुनियों की थी कि अलग से कोई विशेष वर्ग या स्कूल कॉलेज खोलकर उसकी व्यवस्था नहीं किया था। तो वो क्या थी वो हम देख लेंगे। सबसे जो महत्व की सनातन परंपरा हो या ये भारतीय या हिंदू परंपरा हो, हमारे देश में कोई भी कार्य हो, चाहे वो नई खरीदी हुई भूमि का पूजन हो, वास्तु निर्माण का प्रारंभ हो, बनी हुई वास्तु में गृह प्रवेश करने का हो, या घर में किसी बच्चे का जन्म हो, विवाह हो, या अन्य कोई भी मांगलिक कार्य हो, चाहे पूजा हो, यज्ञ याग हो, जो भी हो, यह करने के पहले प्रारंभ में कुछ धार्मिक विधियां करना एक जीवन पद्धति से एक कर्मकांड के माध्यम से हमको शास्त्र ने बता के रखा है। तो इन धार्मिक विधियों में सबसे पहले संकल्प कराया जाता है, और और ये जो संकल्प है, ये संकल्प के मंत्र होते हैं, और ये संकल्प के जो मंत्र है वो अनंत काल से आज तक का काल का जो प्रवास है इस युग में, उसकी स्थिति वो मंत्र पढ़ने वाला पुरोहित, वो संकल्प करने वाला यजमान हो, या आसपास उसके जो इष्ट मित्र और परिवार के लोग आए हो, सभी के सामने वो मंत्र पठन करके एक काल गणना का ये स्मरण अपने आप उस समय हुआ करता था। और इस दृष्टि से अगर ये कहने वाले मंत्र की तरफ अगर हमारा ध्यान होगा, तो हमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये मंत्र नहीं, तो ये हमें काल का जो प्रवास है और वो काल की जो महत्ता है, काल के जो विशालता व्यापकता है, और उसके सामने हम जो ये कर्म कर रहे हैं, तो ये हमारे कर्म का क्या स्थिति है वो दर्शाने वाले ये मंत्र है। अब कुछ जगह इस मंत्रों में थोड़ा सा भेद दिखाई देता है, परंतु ये भेद को छोड़े तो ये जो काल के स्मरण की परंपरा, अद्भुत परंपरा है, वो बड़ी आनंददायी है, यह हमें सीखने को मिलेगा। संकल्प मंत्र में कहते हैं, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्वैतस्य श्रीब्राह्मणोनि द्वितीये पराधे। अर्थात ये श्लोक से ये महाविष्णु द्वारा ये जो प्रवर्तित अनंत काल चक्र में आज की स्थिति में वर्तमान जो ब्रह्मा की आयु का द्वितीय परार्ध चल रहा है, वर्तमान ब्रह्मा के आयु के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब इस संकल्प में आगे का जो मंत्र में शब्द आता है वो श्री श्वेत वराह कल्पे, कल्प यानी ब्रह्मा के 91वें वर्ष के पहले दिन का जो कालगणना का प्रवास है उसको दर्शाने वाला है कि श्वेत वराह कल्प अभी प्रारंभ हुआ है। उसमें लिखा है कि वैवस्वत मनवंतरे, यानी ब्रह्मा के दिन में 14 मनवंतर होते हैं, उसमें का ये 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अष्टाविंशतितमे कलियुगे, यानी एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, वो 71 में से ये 28वां चतुर्युग का कलियुग चल रहा है। अब आगे जो आता है मंत्र में कलियुगे प्रथम चरणे, यानी इसका अर्थ है कि अभी कलियुग के प्रारंभ का समय है। कली संवते या युगाब्दे, यानी कली संवत या युगाब्द का वर्तमान 5122वां वर्ष चल रहा है। भूलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवंतांतर्गते कदेशे, यानी आर्यवर्त के अंदर का ये जो देश है, तो वो देश का नाम वहां लेना है, देश या प्रदेश का नाम लेना होता है। फिर अमुक नामनी नगरे, यानी हमारे नगर का जो नाम है, अमुक ग्रामे, यानी हमारे गांव का नाम है, कार्य का जो स्थान है उस कार्य क्षेत्र का हमें वर्णन करना होता है। और फिर श्री गंगाया उत्तरे दक्षिणे, यानी गंगा के उत्तर दिशा में हो या दक्षिण दिशा में हो,
इस संदर्भ में हमारी जो स्थिति है, तो उसके संदर्भ में गंगाया उत्तरे या श्री गंगाया दक्षिणे ऐसे कहना पड़ता है। और फिर देव ब्राह्मणानां सान्निध्य श्रीमन नृपतिवीर विक्रमादित्य समयतः संख्या परिमिते, यानी उस समय की जो संख्या है वो उसमें पुरोहित बताते हैं। अमुक संवत्सर, यानी उस समय जो संवत्सर चल रहा है उसका नाम लेते हैं। अमुक अयने, उस समय अगर दक्षिणायन या उत्तरायण जो चल रहा है उसका वर्णन वहां करना होता है। अमुक ऋतु, यानी उस समय हमारे जो 6 ऋतु होते हैं उसमें से कौन सा ऋतु उस समय चल रहा है उसका उच्चारण वहां करना होता है। अमुक मासे, यानी चैत्र से लेके फाल्गुन के बीच में से जो मास उस समय चल रहा है उसका उच्चारण वहां करना है। अमुक पक्षे, यानी शुक्ल है या कृष्ण है, कौन सा पक्ष चल रहा है उसका उच्चारण उस समय करना पड़ता है। अमुक तिथो, उस समय तिथि का जो नाम होता है उसका उच्चारण करना होता है। अमुक वासरे, यानी उस समय दिन जो चल रहा है सोम मंगल बुध, उसका उच्चारण करना होता है। अमुक नक्षत्रे, उस समय जो नक्षत्र है, जो एक संकल्प ले रहे हैं उस समय का, वो नक्षत्र का उस समय उच्चारण करना होता है। अमुक योगे, उस समय अगर कोई योग है तो उसका उच्चारण करना है। अमुक करणे, करण का नाम उस समय लिखना होता है। अमुक राशि, उस समय राशि जो है उसका उच्चारण करना है। अमुक समय, दिन का कौन सा समय उस समय उसका उच्चारण करना होता है। फिर अमुक व्यक्ति, अभी जो यजमान है, यानी अभी तक जो संकल्प में जो उच्चारण किया है, तो ये जो कल्प है, कल्प के आरंभ से कितना समय बीता है, कौन सा युग है, कौन सा कल्प है, कौन सा प्रारब्ध है, ये सब करते करते अभी जो संकल्प करने वाला व्यक्ति है उसका अभी वर्णन यहाँ पे होता है। उसका नाम है, फिर पिता का नाम है, गोत्र है, किस उद्देश्य से यह वो कर्म कर रहा है, यानी कर्मकांड का जो भी उद्देश्य है वो उस समय उसको बोलकर यह संकल्प लेना पड़ता है। और इस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति यह संकल्प करता है तो उस समय ये अनंत काल का स्मरण उसे भी होता है और वहां उपस्थित लोगों को भी होता है। तो ये स्मरण करने की जो सहज व्यवहार पद्धति हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे भारतीय जीवन पद्धति में दी है, इस व्यवस्था के द्वारा ये काल की जो भूत और वर्तमान काल को जोड़कर काल का जो प्रवास हुआ है उसका स्मरण करने की जो एक मौखिक और निरंतर आने वाली पद्धति है, वो एक सनातन परंपरा की जीवन पद्धति ही हो गई थी। इसके द्वारा विश्व के अनंत काल के जो तुलना में मनुष्य को यह एहसास होता है कि मेरा जीवन कितना अल्प है, मेरा कर्तृत्व, मैंने जो कुछ कमाया या मिलाया है वो कितना अल्प है। और यह ध्यान देकर उस यजमान का अहंकार भी कम हो और वो अधिक भाव भक्ति से भगवान को शरण जाकर, एक भाव और भक्ति से शरण जाकर उस भाव में वो कर्म करे, ऐसी भी योजना ये संकल्प के माध्यम से साध्य होती है। तो ये जो हमारी महत्तम या विशाल कालगणना है उसको सामान्य लोगों को केवल सिखाना नहीं, तो उसको समय समय पर उसको समाज के सामने रखकर उसका मौखिक परंपरा से संकल्प के माध्यम से उसका जागृति करके रखना, ये कितनी बड़ी सहज सुलभ शिक्षा व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों की दैनंदिन जीवन से जुड़ी हुई थी कि जिसके आधार पर काल गणना आसानी से हो रही थी। तो इतना ये सहज सुलभ हमारा शिक्षा पद्धति थी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो संकल्प के बारे में हमें जानकारी दी, तो आज हमें इसके बारे में पता चला, क्योंकि हर विधि में हम संकल्प करते थे परंतु उसका अर्थ क्या है, जो शब्द हम उपयोग में ला रहे हैं उसका क्या अर्थ है, वो आज हमें आपके मार्गदर्शन के कारण ध्यान में आया। मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। भारतीयों के पास काल गणना थी, यह तो सिद्ध हुआ, लेकिन क्या उन्हें ब्रह्मांड का भी ज्ञान था? क्या उन्हें काल गणना भी ज्ञात थी? इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, आपने योग्य प्रश्न पूछा है, क्योंकि भारतीय के पास कालगणना तो थी मगर ब्रह्मांड का भी ज्ञान था। और ये दोनों बातें भारतीय लोगों को कैसे पता थी वो अब हम जान लेंगे। भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनियों को समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान था, इसी के कारण वे चाहे सूर्य मालिका हो, ग्रह हो, तारे हो, नक्षत्र हो,
आदि के संदर्भ में उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो विस्तार से लिखे हैं और उसमें अत्यंत तार्किक एवं विज्ञाननिष्ठ ज्ञान उन्होंने हमें दिया है। कुछ जगह हमारे ऐतिहासिक प्रसंगों में देवताओं के संदर्भ में इसका स्पष्ट उल्लेख भी आया है, परंतु उसे हम कथा या भक्ति के दृष्टि से देखने के कारण इसमें जो ज्ञान दिया है या इसमें जो उन्होंने लेखन किया है उसका महत्व हमें ध्यान में नहीं आता है। ऐसे कुछ प्रसंगों द्वारा ब्रह्मांड के संदर्भ में कहां पर उल्लेख हुआ है वो हम जान लेंगे। अब महाभारत में ब्रह्मांड के संदर्भ में क्या क्या जानकारी दिया वो अब हम समझ लेंगे। 5122 से अधिक वर्ष पूर्व महाभारत का जो युद्ध हुआ है उस युद्ध के प्रसंग को अभी हम याद करेंगे। उस समय क्या हुआ था, कुरुक्षेत्र में कपिध्वज, कपिध्वज यानी अर्थात हनुमान जी अंकित है ऐसे ध्वज, और ऐसे ध्वज जिस पर लगा हुआ है उस रथ पर बैठकर अर्जुन अपने गांडीव धनुष्य को हाथ में लेकर खड़े हैं। और उनके सारथी कौन है, तो उनके सारथी साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में घोड़े की लगाम थामे हुए हैं। अब युद्ध से पूर्व अर्जुन भगवान जी से प्रार्थना करता है कि दोनों सैन्यों के बीच में मुझे लेकर जाइए और मुझे अवलोकन करना है। और जब वो बीच में जाके खड़ा होके शत्रु पक्ष को देखना निहारना शुरू करता है तो शत्रु पक्ष में अपने ही आप्त यानी अपने रिश्तेदार परिजन तथा गुरुओं को देखने के बाद अर्जुन मन से व्याकुल हो जाता है और उसे युद्ध का मन तैयार नहीं होता है। तब श्री कृष्ण उसे भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और भगवत गीता का ज्ञान बताकर उसके मन में उस समय जो संशय निर्माण हुआ है कि ये आप्त है, ये गुरुजन है, ये मित्र है, तो ये जो संशय था उसको मिटाकर ये धर्म का पक्ष है और ये अधर्म का पक्ष है, इस तरह से उसका प्रबोधन कर रहे थे। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं और इस विराट स्वरूप में अर्जुन को क्या क्या दिखता है, विशाल आकाश भी वहीं स्थित है, हजारों सूर्य और सूर्य का जो तेज है वो वही श्री कृष्ण में ही स्थित है ऐसे दिखता है। अर्जुन एक ही स्थान पर स्थित जो हजारों भागों में जो विभक्त है ब्रह्मांड के अनंत अंशों को भी वो भगवान श्री कृष्ण की जगह पर ही देख पाता है। और भयातुर अर्जुन परम ईश्वर को अपने ऊपर कृपा करने की प्रार्थना करता है। तब तो भगवान उसे कहते हैं, हे अर्जुन, इस समस्त जग को निर्माण करने वाला भी मैं हूं और इस समस्त जग को नष्ट करने वाला काल भी मैं हूं। तो भगवत गीता के अध्याय 11 के ये कुछ श्लोकों में कुछ बातें उन्होंने स्पष्टता से लिखी है। अब श्रीमद् भागवत में ब्रह्मांड के संदर्भ में क्या जानकारी दिया है वो हम समझ लेंगे। अब ब्रह्मांड दर्शन की जो दूसरी घटना भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से जुड़ी है, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् भगवत गीता के 10वें स्कंद में मिलता है। एक दिन प्रसंग ऐसा है कि एक दिन बलराम जी अन्य उनके जो ग्वाले मित्र थे और वो बाल श्री कृष्ण थे, वो एक साथ कहीं खेल रहे थे। तो उसमें से उसके कुछ मित्र आए यशोदा के पास, बलराम जी भी थे और बलराम जी ने कहा, हे माँ, कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। तो यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को हाथ पकड़ लिया और मिट्टी खाने के संदर्भ में कृष्ण को डांटा। तब कृष्ण ने यशोदा माँ को क्या कहा कि माँ, ये आरोप झूठा है, मैंने तो मिट्टी खाई नहीं। तो यशोदा कहती है कि तू मुझे मुंह खोलकर दिखा तूने क्या खाया है। और उस समय भगवान कृष्ण, छोटा सा बालक कृष्ण अपना मुंह खोलता है और यशोदा उसके मुंह में क्या मिट्टी खाएगा देखती है। तो यशोदा जी को क्या दिखता है वहां पर, यशोदा जी को कृष्ण के मुंह में संपूर्ण चर अचर, ये सजीव निर्जीव, ये जो पृथ्वी, आकाश या ये जो ब्रह्मांड है
जो हम देख पा रहे, जो नहीं भी देख पा रहे, वो सभी ब्रह्मांड का दर्शन, समस्त जगत कृष्ण के मुंह में ही विद्यमान है, इसी का दर्शन उनको हुआ। यानी आकाश है, दिशाएं है, पहाड़ है, द्वीप है, समुद्र है, इसके सभी जो सारी पृथ्वी है, वायु है, विद्युत है, अग्नि है, चंद्रमा है, तारे है, इसके साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, मन, इंद्रिय, पंचतन मात्रा है, और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में उन्हें दिख पड़े। और यहाँ तक कि स्वयं यशोदा ने अपने आप को भी श्री कृष्ण के मुख में विराजमान है यह देखा है। और आज भी वह जो स्थान है ब्रज क्षेत्र का, उसे ब्रह्मांड घाट के नाम से ही जाना जाता है। ब्रज में तीर्थ रूप में स्थित है, तीर्थ क्षेत्र के रूप में यह स्थान अभी वहां पर है। इसका सीधा सा अर्थ इतना ही है कि जिस ब्रह्मांड को आज वैज्ञानिक खोज रहे हैं, वह हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व हमारे हिंदुओं को, ऋषि मुनियों को ज्ञात था, और उसका दर्शन भी उन्होंने किया था। अब ये जो संवत्सर है, वर्ष है, उसका ऋग्वेद में क्या संबंध है? ऋग्वेद में कुछ उसका प्रतिनिधित्व है क्या? तो संवत्सर की जो हमारी कल्पना है, वो हमारे सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद में भी है। महाभारत में कालगणना का भी उल्लेख है। महाभारत में विराट नगर की जब चढ़ाई के समय कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब अर्जुन अपना अज्ञातवास को त्याग कर प्रकट हुए और उन्होंने कौरव को ललकारा, तो उस समय यह समस्या खड़ी हुई कि पांडवों का अज्ञातवास का समय पूरा हुआ अथवा नहीं। और उस समय कर्ण और दुर्योधन ने आरोप लगाया कि अभी तो 13वां ही वर्ष चल रहा है, इसलिए पांडवों का जो 13वें वर्ष का जो प्रण है अज्ञातवास का, वह पूर्ण नहीं हुआ। वे समय के पूर्व ही प्रकट होने के कारण, अज्ञातवास भंग होने के कारण, उन्होंने उस समय जो प्रतिज्ञा किया था कि अगर वो किसी कारण से अज्ञातवास भंग हो जाए तो वो पुनः 12 वर्ष वनवास में जाएंगे, तो उनको 12 वर्ष अभी वन में जाकर रहना चाहिए, ऐसी मांग कर्ण और दुर्योधन करते हैं। इस प्रकार जब ये मांग करते हैं, तो भीष्म पितामह से वे समय का निर्णय करने के लिए कुछ व्यवस्था दीजिए, ऐसे भी वो कहते हैं। इस पर भीष्म पितामह ने एक जो वाक्य कहा, वो बड़ा हमें दिशा दर्शक है। कि वो कहते कि हे दुर्योधन, कदाचित तुम्हें ज्ञान नहीं है कि पांडव काल की गति को अच्छी तरह से जानने वाले हैं। इसका मतलब काल गणना, काल का जो मार्गोत्क्रमण है, वर्ष मास, ये जो है उसकी गिनती में वे अच्छे निपुण है, यह भीष्म दुर्योधन को बताना चाहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अपनी अवधि पूरे किए बिना अर्जुन कभी सामने नहीं आ सकता। यानी एक तरह से अज्ञातवास भंग नहीं हुआ, इसका संकेत ही भीष्म दुर्योधन को दे रहे थे। अब कला, काष्ठ, मुहूर्त, दिन, काष्ठ, मुहूर्त, दिन, मास, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु और संवत्सर, यह सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ मात्रा में जुड़े हैं। और इस तरह से काल के इन छोटे छोटे विभागों द्वारा जो एक संपूर्ण काल चक्र जो चल रहा है, ग्रह नक्षत्रों की गति से जो व्यतिक्रम चल रहा है, उससे हर 5वें वर्ष में 2 महीने यानी अधिक मास बढ़ जाते हैं काल गणना के गिनती में। तो इस प्रकार पांडवों के अज्ञातवास की जो अवधि है वो पूर्ण हो चुकी है, और 13 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 महीने और 12 दिन अधिक बीत चुके हैं, ऐसे दुर्योधन और कर्ण को वो बताते हैं। और पांडवों ने जो प्रतिज्ञा किया था, तो उन्होंने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, इसका उन्होंने यथावत पूर्ण पालन किया है, इसकी भी पुष्टि भीष्म जी वहां पर करते हैं। और आगे ये भी पता है कि ये सब बातें अच्छी तरह से जानकर ही अर्जुन आज प्रकट होकर वो आज यहाँ पर आए हैं। अब इसे हमें समझ में क्या आता है कि इसमें एक ही बात समझ में आती है कि चाहे आचार्य भीष्म हो या पांडव हो,
उनको कालगणना का ज्ञान था और कालगणना में चंद्रवर्ष और सौरवर्ष इस गणना का भेद का भी उन्हें ज्ञान था। चांद्रवर्ष 354 दिन का होता है और सौर वर्ष 365 दिन 15 घड़ी एवं कुछ पलों का हुआ करता है। देखो, यानी आज का जो वर्ष है तो वो कितने घड़ी, कितने पल, कितने दिनों का होता है, उसका पूर्ण वर्णन हमारे प्राचीन परंपराओं में स्पष्टता से वो लिखित है। इस हिसाब से 13 सौर वर्षों में चांद्र वर्ष के लगभग 5 महीने अधिक हो जाते हैं। इन वर्षों में यदि 6 बार अधिक मास पड़ जाए तो जिस स्थिति में पांडवों का वनवास हुआ था वो 13वें वर्ष की उस स्थिति तक 13 वर्षों से बढ़कर 5 महीने और 12 दिन पहले ही अधिक हो सकते थे, ऐसे कालगणना के हिसाब से स्पष्ट होता है। और पांडवों ने जो काल की गणना किया था तो उन्होंने वो किया था, वो सूर्य की संक्रांति के अनुसार वर्ष की गणना किया था। इसलिए उन्होंने आदिमास आदि के कारण बढ़े हुए कुछ जो महीने थे या दिन थे उनकी संख्या का उन्होंने अलग गणना नहीं किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब भीष्म जी ने चांद्रवर्ष की गणना का आश्रय लेकर तथा अधिक मास के कारण बढ़े हुए महीने और दिनों की गणना करके अपना हिसाब किया, तो पांडवों ने सौर वर्ष के हिसाब से किया था। और ये हिसाब से अगर देखते तो उस दिन तक के 13 वर्ष 5 मास 12 दिन अधिक बीत गए थे, यानी अज्ञातवास भंग होने का कोई कारण वहां नहीं दिखता है। अब यह जो काल भेद है, काल गिनती का जो भेद है, वो सौर तथा चांद्र वर्षों की गणना के भेद से ही हुआ था। वास्तव में सूर्य की संक्रांति के हिसाब से उस समय तक पांडवों के 13 वर्ष 6 दिन हो चुके थे और चांद्र वर्ष की गणना के अनुसार वही समय 13 वर्ष 5 माह 12 दिन हो गया था। दोनों काल गणना के अनुसार उनका वनवास तथा अज्ञातवास का कालावधि पूर्ण हो चुका था। यहाँ पर हम यही ध्यान में ले सकते हैं कि वनवास काल में भी पांडवों ने काल गणना का गणित एकदम सही तरीके से किया था, कहीं उसमें उन्होंने त्रुटि नहीं रखी थी और इससे काल गणना की प्राचीनता, उस प्राचीन काल में सौर और चांद्र अनुसार काल गणना की सखोलता और सर्वसामान्य लोग हो या उस समय के राज्यकर्ता या मान्यवर महानुभाव हो, उनकी काल गणना का अधिकार, इन सभी का हमें निश्चित अनुभव इस प्रसंग से हुआ होगा। तो इसलिए कार्तिक जी, ये सूत्र अत्यंत महत्व का है कि काल गणना के बारे में हमारे जो सभी लोग थे वो अच्छे शिक्षित और प्रगत अवस्था में थे। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमें उदाहरण दिया, जो महाभारत कालीन आपने जो जानकारी हमारे सामने रखी, पितामह भीष्म जी ने कैसे उल्लेख किया था, या भागवत कथा में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने काल गणना के बारे में बताया था, तो इस काल गणना का कैसे उपयोग हुआ है, ये आपने उदाहरणों के माध्यम से हमें आज यहाँ पर ध्यान में आया है। आपने इस काल गणना के बारे में हम सभी को जो महत्वपूर्ण सूत्र बताए, इसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं सभी दर्शकों को यह बताना चाहूँगा, भारत की संस्कृति, भारत की काल गणना कितनी प्राचीन थी, ये आज हमने समझ कर लिया। यह महत्वपूर्ण विषय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आप सभी प्रयास कीजिए। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को शेयर कीजिए। लोगों को भी इस हमारी प्राचीन सनातन परंपरा, हमारी काल गणना के विषय में जानकारी मिले, इसका आप सभी प्रयास कर आप भी इस धर्म कार्य में सहभाग लें, ऐसे मैं सभी से अनुरोध करूंगा। यदि यह विषय सुनते समय आपके मन में कुछ शंका निर्माण हुई हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स पर अपने प्रश्न लिखकर दे सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान करने का हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।